गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की एटॉमिक और आयोनिक रेडियस की। देखो जनरल ट्रेंड हम पढ़कर आए अपनी जूनियर क्लास में कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में इन अ पीरियड, लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है बट इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ता है, एक ही शेल में। जैसे कि अगर आप देखो बोरोन से आप चलो कार्बन की तरफ, बोरोन 2s2 2p1, फिर कार्बन में आप जाते हो 14 ग्रुप 2s2 2p2, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में जाओ 2s2 2p3। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है बट इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रह रहे हैं, ठीक है, सेकंड शेल में, उससे बाहर नहीं जा रहे क्योंकि एक ही पीरियड में प्रेजेंट है। तो देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर का चार्ज भी बढ़ रहा है, समझ में आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो न्यूक्लियर का चार्ज तो अपनी जगह बढ़ रहा है बट जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो एक ही शेल में रह रहे हैं, तो न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स साइज़। तो क्या होगा, उसका साइज़ जो होगा लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ न्यूक्लियर के चार्ज की वजह से साइज़ क्या होता है, कम होता है। जनरल ट्रेंड यही है, हम 11th में इसे ही फॉलो करते हैं। बट देखो डी ब्लॉक के केस में ये जो आपका जो जनरल ट्रेंड है ना लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ के इंक्रीमेंट का, ये ट्रेंड हमारा कहाँ देखने को मिलता है, हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। जबकि डी ब्लॉक की अगर आप बात करो तो डी ब्लॉक में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। वो वेरिएशन किस वजह से होता है, एक नया टर्म अराइज होता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, देखो वो सब हम समझेंगे। एक बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो देखो जनरल ट्रेंड हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस, ओके, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बट देखो इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट स्क्रीनिंग और शील्डिंग, या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहो या शील्डिंग इफेक्ट कहो, ऑल्सो अफेक्ट दिस ट्रेंड ऑफ रेडियस। ये भी अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है रेडियस के इस ट्रेंड को, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम, ओके। डी ब्लॉक की पहली सीरीज़ है जिसे हम 3D सीरीज़ कहते हैं, जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, जिंक पर ख़त्म होती है, ओके। डी ब्लॉक की पहली सीरीज़ है स्कैंडियम 21, ओके। और जो ये जो डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो हमारा नॉर्मल गैस आता है, ऑर्गन आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 है, तो उससे हमें हेल्प मिलती है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, ऑर्गन, उसके बाद 3D एंड 4s, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, ऑब्वियसली 4s में, ठीक है। आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा 4s है उसकी एनर्जी क्या है, 3D के कंपेयर में कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में फिल होंगे, 3D की हायर है, ओके। n+l रूल के अकॉर्डिंग देख लेना, तो n+l रूल के अकॉर्डिंग 3D में बाद में फिल होंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ आपको। 4s आउटर शेल है, इलेक्ट्रॉन पहले आउटर में जा रहे हैं फिर उसके बाद इनर में आ रहे हैं, समझ में आ रही है ये चीज़। तो देखो देखते चलोगे आप, जैसे फिर हम टाइटेनियम में आए, 4s2 अपनी जगह भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अब इनर शेल में भर रहे हैं, 3d2, फिर 3d3, फिर 3d। क्रोमियम में और कॉपर में देखना एक चीज़, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। क्या होता है, ड्यू टू देयर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की वजह से। यहाँ देखो क्रोमियम अगर ये 3d4 होता, ओके, इसको हाफ फिल्ड होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो इसने क्या किया, एनर्जी गैप कम होता है 3d और 4s के बीच में, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड हो गया, तो 3d5 4s1 हो गया। यहाँ 3d4 देखने को नहीं मिलेगा आपको, ओके। ठीक उसी तरह जैसे ही आप कॉपर में पहुँचे तो कॉपर में 3d9 होना चाहिए था, 3d8 के बाद 3d9 होना चाहिए था, बट कॉपर में क्या हुआ 3d10 और 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, ओके। तो क्रोमियम और कॉपर के केस में ध्यान रखना, दोनों C से स्टार्ट हो रहे हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, और दोनों में आप ध्यान रखना दोनों में फुल फिल्ड आएगा, एक में हाफ फिल्ड सॉरी और एक में फुल फिल्ड आएगा, और एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 रह जाएगा। क्लियर होती है ये चीज़। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले आउटर शेल में फिल हुए इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसके बाद इनर शेल में फिल हुए। तो उससे होगा क्या, इनर शेल जिसे हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं, ओके, n-1d शेल, सब हमने समझा था अच्छे से। तो देखो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, यहाँ इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं इसके, ये 3D पेनल्टीमेट शेल यानी इनर शेल, और ये 4s है यानी आउटर शेल है, ओके। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होना शुरू हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो गए, ओके, तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है, ओके, किस पर, आउटर शेल 4s पर थोड़ा कम हो गया। समझ में आई ये चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस उन पर अपना चार्ज दिखा रहा है, 4s जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला गया तो उस पर चार्ज कम हो गया ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो रही है ये चीज़। तो उसकी वजह से क्या होगा,
उसकी वजह से देखो एक तो साइज़ पर अच्छे से इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हमें समझ में आती है। साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होने की ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि साइज़ के डिक्रीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियर का इफेक्टिव चार्ज। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है, साइज़ को कम करता है। ओके, जबकि अगर न्यूक्लियर का चार्ज ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड नहीं हो पाएंगे, उनका साइज़, शेल्स का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ होगा, हमारा एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो वही ट्रेंड यहाँ देखने को मिलता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट इज द डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? न्यूक्लियर चार्ज में होने वाला डिक्रीज। ओके, ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल। ओके, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आउटर शेल पर न्यूक्लियर के चार्ज को कम कर रहे हैं, वो खुद न्यूक्लियर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे, आउटर शेल से न्यूक्लियर का ध्यान हट जाएगा। और इसी इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ये स्क्रीन कर रहे हैं आउटर शेल को, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? स्क्रीन कर रहे हैं, एक शील्ड बना रहे हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। किससे स्क्रीन कर रहे हैं, किससे बचा रहे हैं? न्यूक्लियस के चार्ज से। क्लियर होती है ये चीज़? तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये था हमारा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट हम इसे नाम देते हैं। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे अफेक्टेड करता है साइज़ को, वो चीज़ हम देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से अफेक्ट करता है एटॉमिक साइज़ को। देखो, शील्डिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल की वजह से तो शील्ड हो रहे हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, तो जितने ज़्यादा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ही हायर होगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और इसी मैग्नीट्यूड से हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका साइज़ जो है वो वेरी करेगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल, जिसे हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं। ओके, हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। जितने ज़्यादा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट हायर होगा। अब देखो, जैसे कि हम देख लेते हैं किस तरह से हमारा जो साइज़ है डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ में, 3D सीरीज़ जिसे हम कहते हैं, उसमें कैसे साइज़ वेरी करता है। जैसे हम देखें स्कैंडियम से मैग्नीज तक। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, इन 5 एलिमेंट में तो वही सेम ट्रेंड फॉलो होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा? साइज़ डिक्रीज़ होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है अभी वो हायर है एज़ कम्पेयर टू शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर शेल में अभी कम है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ओके, उसके बाद फेरस से निकल, फेरस, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ओके, ठीक है। मैग्नीज की कंपेयर में तो हायर होगा, सॉरी कम होगा, क्योंकि इस तरफ जाने पर कम हो रहा है, बट इनका साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किसके इक्वल हो गया? शील्डिंग के इक्वल हो गया। पहले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर था, बट अब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं इनर शेल में, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। अभी शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल हो गया, तो साइज़ में हमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिला। फेरस से निकल तक हमें साइज़ इक्वल देखने को मिले। फिर उसके बाद लास्ट 2 एलिमेंट 3D सीरीज़ के कॉपर और जिंक। ओके, यहाँ पर क्या होगा? अब हमारा शील्डिंग इफेक्ट हायर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, 9 हो गए, 10 हो गए, शील्डिंग इफेक्ट हायर हो गया। ओके, तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके कंपेयर में कम हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट के कंपेयर में, तो साइज़ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज़ बढ़ने लगेगा। ठीक है, पहले तो सिंपल ट्रेंड फॉलो हो रहा था, साइज़ कम हो रहा था लेफ्ट टू राइट हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग, फिर साइज़ इक्वल हुआ, अब साइज़ क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो जिंक का साइज़ सबसे हायर होता है 3D सीरीज़ में। वैसे जो नॉर्मल ट्रेंड है आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर, उसके अकॉर्डिंग तो जिंक का साइज़ सबसे छोटा होना चाहिए था, बट पूरी 3D सीरीज़ में जिंक का साइज़ सबसे हायर होता है। ये वेरिएशन आपसे पूछ सकते हैं, तो उसके पीछे रीज़न हमने यहाँ क्लियर कर दिया है। ओके, अब देखो, अगर हमें ग्राफ के थ्रू शो करना हो 3D सीरीज़ में एटॉमिक साइज़ में मिलने वाला वेरिएशन, तो ऐसे कर सकते हैं हम। एक्स एक्सिस पर हमने एटॉमिक नंबर लिया, वाई एक्सिस पर रेडियस लिए हमने। ओके, स्कैंडियम से आप मैग्नीज तक आते हो तो रेडियस कम होती है। ओके, उसके बाद फेरस और निकल की रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है, फिर उसके बाद रेडियस फिर से बढ़ने लगती है। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें 3D के बाद हम 4D सीरीज़ में चलें, फिर 5D सीरीज़ में चलें, तो देखो ग्रुप में क्या वेरिएशन है। ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप आते हो तो साइज़ क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि एक नया शेल इंट्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो साइज़ में इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ देखी 3D सीरीज़ का, वही हमने ग्राफ देखा। फिर उसके बाद 4D सीरीज़, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये हम कह सकते हैं कि ग्रुप में डाउन जा रहे हैं हम, तो साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये रेडियस है हमारी वाई एक्सिस पर।
ओके, नैनोमीटर में शो की है हमने। तो साइज़ बढ़ा 3D 4D, फिर 4D के कंपेयर में 5D का साइज़ हायर है बट ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है 4D और 5D सीरीज़ का साइज़। तो उसके पीछे अब रीज़न क्या आ गया, अब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ काम नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर एक नया इफेक्ट आ रहा है जिसे हम नाम दे रहे हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही 4D और 5D जो है उन सीरीज़ का जो साइज़ है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ओके, अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो भी हम समझेंगे। ये वेरिएशन हमने देख लिया। ओके, यहाँ कॉपर और जिंक में मिलने वाला वेरिएशन, कॉपर का साइज़ जिंक से हायर था, क्यों था, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पर 3D 4D 5D, तो 4D और 5D ऑलमोस्ट क्लोज हैं, दोनों की एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट क्लोज हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। उसे हम अच्छे से समझेंगे, आप इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की 4D और 5D सीरीज़ है उनके साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल हमें देखने को मिले। तो हम समझेंगे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। देखो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझ रहा है तो सबसे पहले लेंथेनाइट के बारे में जानना होगा। लेंथेनाइट्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, हम जस्ट डी ब्लॉक फिनिश हो जाए उसके बाद एफ ब्लॉक पढ़ेंगे हम। लेंथेनाइट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 5D सीरीज़। कहाँ से स्टार्ट होते हैं 5D सीरीज़ से स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी फर्स्ट 3D सीरीज़ थी जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक थे, उसके बाद 4D और 5D। 5D से हमारा क्या स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। ओके, इन लेंथेनाइट सीरीज इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन इनर n-2f ऑर्बिटल। अब लेंथेनाइट का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, जिस तरह डी ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन n-1d था, यानी पेन अल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे, एस के बाद अंदर डी में फिल हो रहे थे, ठीक उसी तरह n-2 अंदर से भी सेकंड लास्ट से भी थर्ड लास्ट वाले में, थर्ड लास्ट एफ में फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ओके, विच डिक्रीज इन द साइज, इट इज़ कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज में इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल में फिल होते हैं, जिसकी वजह से साइज हमारा डिक्रीज होता है। अंदर की तरफ फिल होंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज उन पर इफेक्टिव रहेगा, दैट्स वाई साइज विल बी डिक्रीजेज। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 4D एंड 5D सीरीज हैव सिमिलर रेडियाई। ओके, यही रीज़न है कि 4D और 5D का रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही। तो आज दो टर्म हमारे क्लियर हुए हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जिसे हमने कहा, जिसकी वजह से हमारा 3D सीरीज़ के साइज़ में मिलने वाला वेरिएशन हमने देखा। फिर उसके बाद लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आया जिसमें हमने 4D और 5D सीरीज़ के ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ हमें देखने को मिले। आई होप साइज़ में मिलने वाला जो ट्रांजिशन एलिमेंट का ये जो वेरिएशन है आपके समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। ओके, आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।